ट्रिगोनोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज है? कोई भी टॉपिक शुरू करने पे जनरली कोई स्टूडेंट पीछे से खड़ा होकर पूछता है कि सर इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, इसको हमको पढ़ा रहे हैं तो कहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे तो वहां पे डांट के बैठा दिया जाता है कि चलो एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका कहाँ यूज है सो हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज माइंड में बैठा लो कि जितने भी चीजें 10th के बाद वाली जितने भी मैक्सिमम चीजें तुम पढ़ते हो उसका यूज तुम सोचोगे कि धनिया पुदीना चटनी ये सब खरीदने जाए वहां पे यूज हो तो नहीं होने वाला है। वहां पे जोड़ घटाव गुना भाग और परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा इतना तक का यूज से वहां काम चल जाता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो ये सब चीज ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ये सब का यूज होता है। वैसे तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज बहुत जगह होता है ना, लेकिन कुछ कुछ चीज जो आपके आसपास में हो रही है, अपने आसपास में होती हुई दिखती है, उसमें से कुछ चीजों में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है जो आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि कोई बड़ा बड़ा घर बन रहा होता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती है तो उसका जो मैप होता है उसका नक्शा होता है वो पहले ही तैयार हो जाता है ऑन पेपर पे वो पहले तैयार रहता है। ये नहीं कि चलो शुरू करते हैं जैसा बन जाए। ठीक है, तो वहां पे वो चीज बिना ट्रिगोनोमेट्री का हो ही नहीं सकता। ठीक है, या बन भी रहा होता है उसको देखकर फिर नक्शा बन गया, फिर उससे देखकर कुछ बिल्डिंग्स या पुल या जो भी चीजें बन रही होती है तो फिर वहां भी हर एक जगह ट्रिगो का यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में आगे पढ़ोगे है ना, आगे सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे बिना ट्रिगो का आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए इसको 10th से ही शुरू कर दिया जाता है। मान लो कि कोई सिविल इंजीनियरिंग करने गया और वहां उसको साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में स्टार्टिंग से बताया जाए तो क्या सिविल इंजीनियरिंग सीखेगा। तो इसीलिए 10th में थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा 12th में पढ़ा दिया जाता है ना, तब जाके यहाँ पे ट्रिगो उसका पूरा बेसिक क्लियर रहता है तो वहां जाके और एडवांस चीजें उसमें पढ़ाई जाती है और फिर आगे जाके वो उसका यूज करता है। ठीक है, तो इसीलिए 10th से ही शुरू कर दिया जाता है। जो भी मैथ्स पढ़ता है 10th तक तो सबको मैथ्स पढ़ना जरूरी होता है ना। 11th से जो मैथ्स लेता है ना, मतलब एक स्कोप रहता है कि हाँ ये सिविल इंजीनियरिंग आगे लेके कर सकता है, बन सकता है सिविल इंजीनियर, तो इसलिए उसको मैथ्स में ये सारी चीजें पढ़ाई होती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस या इस टाइप की चीजें कैलकुलेट करने में ट्रिगो का बहुत ज्यादा यूज होता है। जीपीएस एंड एरोप्लेन नेविगेशन, है ना, जीपीएस देखते हो ना मोबाइल में लगा रहता है या बहुत सारे डिवाइस में लगा रहता है ना। गूगल मैप से आप खोलते हो, कोई भी चीज का लोकेशन डालते हो, फिर वो पूरा कैलकुलेट करके दे देता है कि किधर से किधर जाना है, तो उसमें ट्रिगो का काफी ज्यादा यूज होता है। एरोप्लेन पे मतलब ऐसे थोड़े है कि एरोप्लेन पे पायलट है देख रहा है कि अरे दिखा पटना किधर है, पटना आया तब वो जाके उतारेगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें एरोप्लेन नेविगेशन में ट्रिगो का यूज करके लोकेशन पता किया जाता है कि इस एंगल से हम चलेंगे, इस इंक्लाइनेशन से चलेंगे, इतना थीटा से चलेंगे तो वहां जाके पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों में ट्रिगो का खूब सारा यूज होता है। अब देखो इसको हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, बस बता रहे हैं कि क्या यूज होता है, कहां कहां यूज होता है। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग जैसे सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है या एमआरआई होता है ना, फोटोकॉपी शरीर का होता है ना, तो उसमें ट्रिगो का यूज होता है। बिना ट्रिगो का वो पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स जब पढ़ने जाओगे तो वहां पे बिना ट्रिगो का पढ़ ही नहीं सकते हो, है ना। मतलब फिजिक्स में आप जैसे कि सबसे ज्यादा तो यूज मैकेनिक्स पढ़ लो, चाहे ऑप्टिक्स पढ़ लो, चाहे वेव, ये सब तीनों टॉपिक में काफी ज्यादा होता है। और भी टॉपिक्स में फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स है उसमें ट्रिगो का यूज तो होगा ही होगा। अगर ट्रिगो अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप मतलब कि फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है ना। देखते हो इसीलिए जो बायो वाला बच्चा होता है वो मैथ्स अगर नहीं लिया रहता है तो उसको फिजिक्स में जाके प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो ये कुछ है जो कॉमन यूजेस है ट्रिगोनोमेट्री के। यही नहीं, बहुत सारी जगह ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है ना। तो ये सब उसमें से कुछ कुछ कॉमन है जिसको मैंने अभी बताया।